नमस्कार, मैं डॉक्टर CS जायसवाल, डायरेक्टर ESI सर्विसेज MP। कर्मचारी राज्य बीमा सेवा का उद्देश्य बीमित हितग्राहियों व शासकीय सेवकों को ESI के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना व जागरूकता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में समझाने के लिए बनाया गया है। हम यह जानेंगे और सीखेंगे कि यह योजना श्रमिकों और उनके परिवारों को किस प्रकार सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। मॉड्यूल ए ESI सेवाओं का परिचय। हम यह जानेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 किस प्रकार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें कर्मचारी, नियोक्ता व राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है। मॉड्यूल 2 ESI सेवाओं की सुविधाएं। हम यह सीखेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को कौन कौन सी मुफ्त चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मॉड्यूल 3 ESI सेवाओं की प्रतिबद्धता। हम यह जानेंगे कि योजना के अंतर्गत बीमारी, मातृत्व, अपंगता और मृत्यु जैसी परिस्थितियों में श्रमिकों को कौन कौन से आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। मॉड्यूल 4 स्वास्थ्य सेवाएं और शिविर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना। अस्पतालों की सुविधाएं। हम यह सीखेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में उपलब्ध आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और शिविरों के जरिए दी जा रही निःशुल्क जांचें श्रमिकों के लिए कैसे उपयोगी हैं। आइए बढ़ते हैं पहले मॉड्यूल की ओर। संसद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का प्रवर्तन आज़ाद भारत में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर पहला बड़ा एक्ट था। यह वह समय था जब उद्योग अब तक शुरुआती अवस्था में था तथा देश विकसित अथवा तेजी से विकासशील देशों से आयातित माल के संग्रह पर बहुत अधिक आश्रित था। विनिर्माण प्रक्रिया में जनशक्ति की तैनाती कुछ चुने हुए उद्योगों जैसे जूट, वस्त्रोद्योग, रसायन आदि तक सीमित थी। देश की अर्थव्यवस्था की अत्यंत कच्ची अवस्था में हालांकि कामगारों की संख्या सीमित थी तथा भौगोलिक विभाजन था, पूर्णतः बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन तथा विकास पर विधान स्पष्टतः सामाजिक आर्थिक उन्नति की ओर उल्लेखनीय कार्य था। भारत ने इसके होते हुए भी इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से कामगार वर्ग को संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अब इस योजना के परिचय के बारे में मैं आपको बताता हूं। अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत यह योजना 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, पूर्वदर्शक सिनेमाघरों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार संस्थापनाओं, बीमा व्यवसाय से जुड़ी स्थापनाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, पत्तन न्यास, एयरपोर्ट प्राधिकरण, वेयरहाउस स्थापनाएं तथा तमाम छोटी और बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक विस्तारित की गई है। आगे अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत यह योजना कुछ राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्र में 10 या अधिक व्यक्ति को रोजगार देने वाले निजी चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तृत की गई। विश्व की अधिकांश अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तरह कर्मचारी राज्य बीमा योजना मीन्स ESI सर्विसेज भी एक स्ववित्त पोषित अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का वेतन 21,000 से कम होने पर वे ESI सर्विसेज के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा व नगद हित लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं। कर्मचारियों तथा नियोजकों से मजदूरी की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में अंशदान लिया जाता है। इस समय व्याप्त कर्मचारी अपनी मजदूरी का 0.75% देते हैं, जबकि एम्प्लॉयर कर्मचारियों को देय मजदूरी का 3.25% देते हैं।
प्रतिदिन 176 रुपये 176 रुपये तक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को अंशदान की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारें चिकित्सा हितलाभ पर होने वाले व्यय का 1/8 शेयर वहन करती है। यह व्यय 1500 रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति परिवार प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम सीमा से ऊपर किया गया व्यय तथा शेयर योग्य पूल के अंतर्गत न आने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों, हितग्राहियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। हितग्राही के परिवार की परिभाषा में निम्न सम्मिलित होते हैं: पति पत्नी, आश्रित अवयस्क संतान 18 वर्ष से कम उम्र के, पूर्णतः आश्रित पुत्र शिक्षारत, आयु सीमा 21 वर्ष, पूर्णतः आश्रित पुत्री शिक्षारत, आयु सीमा नहीं, विकलांग संतान, आश्रित माता पिता। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सभी कार्यान्वित क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों को एक समान मानकों के अनुसार चिकित्सा देखभाल करने का लक्ष्य रखता है, क्योंकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा अदा किए जाने वाले अंशदान की दरें समस्त देश में समान हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कामगारों के लिए पहला सामाजिक सुरक्षा विधान था। यह योजना 10 या अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं पर लागू होती है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान करते हैं और राज्य सरकार भी योगदान देती है। यह कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। अब मैं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक, हितग्राहियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं श्रम मंत्रालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12,15,640 हितग्राही परिवारों को सेवाएं उपलब्ध कराता है। भर्ती होने की स्थिति में बीमित हितग्राही को पंजीयन होते ही चिकित्सा लाभ की पात्रता रहती है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का चिकित्सा हित लाभ प्रदान करने का दायित्व है, जो मध्य प्रदेश के 17 जिलों में 42 डिस्पेंसरी व 5 चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय स्तर की चिकित्सा सेवा हेतु शासन द्वारा निजी चिकित्सालयों से भी अनुबंध किया जाता है, जहां से समुचित रेफरल द्वारा योजना के हितग्राही द्वितीय स्तर का उपचार प्राप्त करते हैं। सेवा के अंतर्गत हितग्राही निम्न सुविधाएं और प्राप्त करने के हकदार होते हैं: ओपीडी सलाह व उपचार, गृह उपचार उनके आवास पर जाकर, ऐसे बीमित हितग्राही जो कि असमर्थ हैं, चिकित्सालय में नहीं आ सकते हैं और उनको उपचार की आवश्यकता है, तो कर्मचारी बीमा सेवा के अंतर्गत इसमें कार्यरत चिकित्सक उनके निवास पर जाकर उनका परीक्षण करके उनका उपचार करते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य उपचार के अलावा विशेषज्ञ परामर्श वो उपचार दिया जाता है। विशेषज्ञ परामर्श व उपचार मीन्स के स्पेशलिस्ट सर्विसेज दी जाती हैं, जो विभिन्न विधाएं हैं मेडिकल साइंस की, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग डायग्नोसिस है। उन विषयों के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपनी अपनी विधाओं के बारे में परामर्श देते हैं, उपचार करते हैं। आवश्यकता अनुसार जांच होती है, तो जांच भी कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के चिकित्सालयों में और औषधालयों में उपलब्ध है। यदि आवश्यकता है तो अस्पताल में भर्ती होकर उपचार करने की सुविधा भी
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के चिकित्सालयों में उपलब्ध है। ऐसे सभी मरीज जो औषधालय में आते हैं या जो चिकित्सालय में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं, उन सबको निःशुल्क औषधि प्रदान का कार्य भी कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं द्वारा दिया जाता है। उपचार में आवश्यक मरहम पट्टी, कृत्रिम अंग कान की मशीन, डेंचर, चश्मा आदि भी बीमित हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार परीक्षण करने के बाद जांच की आवश्यकता होती है तो पैथोलॉजी सेवाएं भी कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के औषधालय व चिकित्सालय में उपलब्ध हैं। आवश्यकता अनुसार परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाएं भी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय व चिकित्सालय में उपलब्ध है। चिकित्सालयों में और जो बड़ी डिस्पेंसरीज हैं, बड़े औषधालय हैं, वहाँ पे मरीजों को आवागमन के लिए या मरीजों को प्राथमिक उपचार से द्वितीयक उपचार में जाने के लिए या द्वितीयक उपचार से तृतीयक उपचार में जाने के लिए या शासकीय चिकित्सालय में रेफर करने के लिए एम्बुलेंस सेवा की भी उपलब्ध है। अभी मैंने आपको जो है चिकित्सा लाभ के बारे में बताया। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के बीमित हितग्राही जो इस सेवा के पात्र हैं वो नगद हित लाभ की पात्रता भी रखते हैं। इसमें उनको बीमारी का हित लाभ दिया जाता है। बीमार अवस्था में उनको एक मॉनिटरी गेन दिया जाता है। यदि महिला हैं तो उनको प्रसूति हित लाभ भी 26 सप्ताह तक का मैटरनिटी अवकाश दिया जाता है। विकलांग हैं या विकलांगता आ गई है तो अपंगता हित लाभ दिया जाता है। आश्रित जन है, उनको आश्रित जन हित लाभ दिया जाता है। यदि परिवार में किसी तरह की अनहोनी घटना होती है या कोई आईपी की या उनके डिपेंडेंट की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि व्यय हेतु 15,000 रुपये का शुल्क 15,000 रुपये भी उनको दिए जाते हैं। हित लाभ के बारे में अपन और जानकारी दें तो चिकित्सा हित लाभ जहाँ तक संबंधित है, बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों को बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से पूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। एक बीमित व्यक्ति और उसके परिजन के उपचार पर व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यदि बीमित या हितग्राही बीमार हैं और उसकी बीमारी की आवश्यकता अनुसार जैसे उपचार की आवश्यकता हो उनको उतना उपचार दिया जाता है, उसमें व्यय की सीमा निर्धारित नहीं है। सेवानिवृत्त और स्थायी अपंग बीमित व्यक्तियों और उसके पति पत्नी को रुपये 120 के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम पर चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें चिकित्सा लाभ, अस्पताल भर्ती, औषधियां, पैथोलॉजी सेवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल का कोई अधिकतम खर्च सीमा नहीं है। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। अभी अपन ने कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं क्या हैं, कर्मचारी बीमा सेवा में क्या हित लाभ हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब कर्मचारी राज्य सेवा के प्रतिपूर्ति किस पर करी जाती है उस विषय में मैं आपको बताऊंगा। बीमारी हित लाभ के लिए बीमारी हित लाभ में बीमित व्यक्ति को प्रमाणित बीमित अवधि, मतलब डॉक्टर यदि इसकी बीमारी को सिकनेस को सर्टिफाई कर देते हैं तो 1 वर्ष में अधिकतम 91 डेज के लिए उनकी मजदूरी के 70% की दर से नगद प्रतिपूर्ति के रूप में देय होता है। बीमारी हित लाभ की पात्रता के लिए बीमाकृत कामगार से अपेक्षा की जाती है कि 6 महीनों की अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान दें।
तो ये उसकी पात्रता के लिए आवश्यक है कि 6 महीने की अवधि में वो 78 दिनों के लिए अंशदान दे, तो बीमारी हित लाभ का उसको पूर्ण तरह से लाभ प्राप्त हो सकता है। बीमारी हित लाभ के अलावा एक विस्तारित बीमारी हित लाभ की सेवाएं भी दी जाती हैं। इसमें 34 गंभीर और दीर्घकालीन बीमारी के मामले में मजदूरी के 80% की बढ़ी हुई दर से उसे 2 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। यदि गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो उसकी ये अवधि 2 वर्षों तक विस्तारित की जा सकती है। तीसरी चीज़ है वर्धित बीमारी हित लाभ। इसमें बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा बंधीकरण कराने पर, स्टरलाइजेशन कराने पर, टीटी करा रहे हैं या वीटी करा रहे हैं, पर वर्धित बीमारी हित लाभ पुरुष और महिला कामगारों को क्रमशः 7 दिन पुरुषों के लिए और 14 दिन महिला के लिए पूर्ण मजदूरी के बराबर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मातृत्व हित लाभ में पिछले वर्षों में 70 दिनों के अंशदान देने की शर्त के अधीन, 70 दिनों का यदि अंशदान दे दिया गया है, तो उस शर्त के अधीन प्रसूति एवं गर्भावस्था के लिए मातृत्व हित लाभ पूरी मजदूरी दर पर 26 वीक्स के लिए अदा किया जाता है, जिसे चिकित्सा परामर्श पर 1 और महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यदि कोई विकलांग कार्य करते में या अपनी कार्य अवधि में विकलांग होता है, तो उसको अपंगता हित लाभ दिया जाता है। इसमें अस्थायी अपंगता हित लाभ होता है। अस्थायी अपंगता हित लाभ जब तक अपंगता रहती है, अस्थायी अपंगता हित लाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है। स्थायी अपंगता हित लाभ चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा पर निर्भर यह हित लाभ मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है। आश्रित जन हित लाभ, जिन मामलों में मृत्यु, रोजगार, चोट या व्यावसायिक दुर्घटना के कारण होती है, वहां मृतक बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य हित लाभ हैं, जैसे अंत्येष्टि व्यय है, बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधियों को रुपये 15,000 तक भुगतान करना, प्रसूति वय किसी बीमाकृत महिला या बीमाकृत व्यक्ति को उनकी पत्नी की प्रसूति उस स्थान पर होने के मामले में जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह योजना कुछ अन्य आवश्यकता आधारित हित लाभ भी बीमाकृत कामगारों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमाकृत श्रमिकों को विभिन्न हितलाभ जैसे बीमारी, मातृत्व, अपंगता और आश्रित जन हितलाभ प्रदान किए जाते हैं। इसमें अस्थायी और स्थायी अपंगता, प्रसूति व्यय और अंत्येष्टि व्यय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकता आधारित लाभ भी उपलब्ध हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के मध्य प्रदेश में स्थित चिकित्सालयों में निम्न अनुसार सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। एक्सरे, चिकित्सालयों में एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। कुछ चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है। सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है। फाइब्रो स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। पैथोलॉजी जांच की सुविधा चिकित्सालय अस्पताल दोनों जगह उपलब्ध है। बायोकेमिस्ट्री जांच की सुविधा चिकित्सालय औषधालय दोनों जगह उपलब्ध है। एम्बुलेंस की सुविधा चिकित्सालय औषधालय में उपलब्ध है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार कामगारों के कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेसेस पे शिविरों का आयोजन किया जाता है। एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश फैक्ट्रियों व अन्य संस्थानों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर
कार्यरत बीमित हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके ब्लड प्रेशर, शुगर, मोतियाबिंद आदि की निःशुल्क जांच करता है। कार्यस्थल पर शिविर का आयोजन करने के अलावा सेवाओं के में स्थित चिकित्सालयों में भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाकर बीमित हितग्राहियों को चिकित्सालयों में ही कुछ विषय विशेष के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उस पर्टिकुलरी डायग्नोसिस के मरीजों को एकत्रीकरण कर पूर्व उनको सूचित किया जाता है। एकत्रीकरण कर उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, मोतियाबिंद, फाइबर स्कैन, HbA1c, पल्मोनोमीट्री आदि विशेषज्ञ जांचें भी कराई जाती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा सेवा द्वारा संचालित ये बीमारी हित लाभ, नगद हित लाभ की ये जो सेवाएं दी जा रही हैं, इससे ये एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा है और मैं सभी बीमित हितग्राहियों को, उनके परिवार के सदस्यों को आह्वान करूंगा कि वो अपने नज़दीकी औषधालय में, अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाएं और पात्रता अनुसार इन सुविधाओं का और इन हित लाभ का, बीमारी हित लाभ का फ़ायदा लें एवं अपने आप को स्वास्थ्य शिक्षा का फ़ायदा लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अपने आप को देश के योगदान में अपना जो अमूल्य आप दे रहे हैं, कर्मचारी और कामगार लोग वो देते रहें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, फाइब्रोस्कैन, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शक्कर और मोतियाबिंद की निःशुल्क जांच की जाती है। चलिए बढ़ते हैं कोर्स के निष्कर्ष की ओर। आशा ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तर भी आपके लिए तैयार की है। हम उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस कोर्स की समाप्ति में हम सीख चुके हैं। आइए देखते हैं कि हमने इस प्रशिक्षण से क्या क्या सीखा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 क्या है और यह किन संस्थानों व कर्मचारियों पर लागू होता है। यह योजना कैसे कर्मचारी, नियोक्ता और राज्य सरकार के साझा अंशदान से संचालित होती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली प्रमुख चिकित्सा सुविधाएं कौन कौन सी हैं। बीमित व्यक्तियों को अस्पताल भर्ती, दवाइयों, पैथोलॉजी जांच और विशेष उपचार जैसी सेवाएं निःशुल्क कैसे मिलती हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतिपूर्ति लाभ जैसे बीमारी, मातृत्व, अपंगता और मृत्यु के बाद मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी। स्थायी और अस्थायी अपंगता के आधार पर मिलने वाले वित्तीय लाभ और उनके पात्रता मापदंड। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में उपलब्ध एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन और उनमें होने वाली निःशुल्क जांच जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और मोतियाबिंद की जांच का महत्व। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर।